हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक कहानी के बारे में जिसमें से है उसका शीर्षक बादशाह बना चोर। एक बार की बात है, गजनी का बादशाह एक दिन रात में वेश बदलकर घूम रहा था। उसे एक दीवार पर कुछ चोर छिप छिप कर चलते दिखाई दिए। वह उनकी ओर बढ़ा। चोरों ने भी उसे देखा और ठिठक करके खड़े हो गए। उनमें से एक चोर ने पूछा, भाई तुम कौन हो और रात के समय यहाँ क्यों घूम रहे हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, धंधा करने निकला हूँ। चोर बड़े प्रसन्न हुए और कहा, तुमने बड़ा अच्छा किया जो हमें मिल गए। आदमी जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अधिक माल लूट सकेंगे। चलो राजमहल में चोरी करें। जब सभी चोर आगे बढ़े तो उसमें से एक ने कहा, पहले तो यह जान लें कि कौन आदमी किस काम में माहिर है। जो आदमी ज़्यादा गुणवान होगा वही हमारा सरदार होगा। प्रत्येक चोर ने अपनी अपनी विशेषता बतानी आरंभ की। एक बोला, मैं मिनटों में ही कुत्तों से मित्रता कर सकता हूँ। हमारे काम में कुत्तों से सबसे बड़ी अड़चन होती है, मैं उन्हें शांत करना जानता हूँ। दूसरा चोर बोला, मेरी आंखें अंधेरे में भी अच्छी तरह देख लेती है। तिजोरी कहाँ है? मैं अंधेरे में भी आसानी से देख सकता हूँ। तीसरा चोर बोला, मैं सेंध लगाने में माहिर हूँ। मोटी से मोटी दीवार में इतनी आसानी से छेद कर सकता हूँ कि जरा भी आहट नहीं होती। चौथा चोर बोला, मैं गड़े हुए धन का पता लगा सकता हूँ। मैं मिट्टी सूंघकर बता सकता हूँ कि धन कहाँ गड़ा हुआ है। पांचवें चोर ने कहा, मैं ऊंची से ऊंची इमारत पर बिना किसी सहारे के चढ़ सकता हूँ और ऊपर पहुंचकर अपने साथियों को भी चढ़ा सकता हूँ। जब सबने अपने अपने गुण बता दिए तो उन्होंने बादशाह की ओर देखा। एक चोर ने पूछा, तुम भी अपनी विशेषता बताओ जिससे हम अनुमान लगा सकें कि तुम हमारे काम में कैसे हमारी सहायता करोगे। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, मुझ में ऐसा गुण है जो तुम में किसी में भी नहीं है। अरे वाह, ऐसा क्या गुण है जो हमें भी बताओ, चोरों ने कहा। बादशाह ने कहा, मैं अपराधियों को क्षमा करा सकता हूँ। अगर हम लोग चोरी करते पकड़े हुए पाए गए तो हमें मृत्युदंड मिलेगा, परंतु मेरी दाढ़ी में यह विशेषता है कि इसके हिलते ही सारे अपराध माफ़ हो जाते हैं। हम चोरी करके भी सज़ा से बच सकते हैं। चोर बड़े ही प्रभावित हुए और कहा, सचमुच तुम्हारी दाढ़ी में तो बड़ी शक्ति है। भाई तुम ही हमारे सरदार बनो। अगर हम पकड़े गए तो माफ़ी तो मिल जाएगी। इस तरह विचार विमर्श कर सभी चोर बादशाह के महल में जा पहुँचे। वहाँ एक कुत्ता भौंका और चोर ने उसे एक विशेष ढंग से पुचकारा और वह शांत हो गया। दूसरा चोर उछलकर महल की दीवार पर चढ़ गया। ऊपर से रस्सा डालकर उसने बाकी चोरों को भी ऊपर खींच लिया। तीसरे चोर ने महल की दीवार में सेंध लगाई और खूब लूटपाट की। जब सब लूट का माल लेकर चलने लगे तो बादशाह ने सबके नाम और पते पूछ लिए और उनसे विदा ली। अगले दिन सवेरे ही बादशाह ने मंत्री को सबके नाम पते बताए और उन्हें बंदी बनाकर लाने का आदेश दिए। मंत्री ने तुरंत सैनिकों को भेजा और चोरों को पकड़कर बादशाह के सामने प्रस्तुत कर दिया। जब चोरों ने बादशाह को देखा तो वे दंग रह गए। रात तो बादशाह स्वयं उनके साथ चोरी में सम्मिलित था। वही वह चोर था जिन्होंने कहा था कि उनकी दाढ़ी हिलते ही सब अपराध क्षमा हो जाते हैं। और चोर साहस करके आगे बढ़े और बादशाह के सामने सिर झुकाकर अभिवादन किया। बादशाह ने चोरों से पूछा, तुमने राजमहल में चोरी की है? सबने एक स्वर में उत्तर दिया, हाँ हुजूर, यह अपराध हमने ही किया है। बादशाह ने पूछा, तुम कितने थे? हुजूर, हम 6 लोग थे, चोरों ने कहा। छठा चोर कहाँ है? बादशाह ने पूछा। अन्नदाता क्षमा करें, हम किंतु छठे चोर आप ही थे। चोरों की बात सुनकर सभी दरबारी दंग रह गए।
परंतु बादशाह मुस्कुराया और पूछा, अच्छा, अब तुम क्या चाहते हो? चोरों ने कहा, अन्नदाता, हम सब ने तो अपना अपना हुनर दिखा दिया, अब छठे की बारी है, जिसने कहा था कि दाढ़ी हिलते ही बड़े से बड़े अपराध भी माफ हो जाता है। अब आप अपना हुनर दिखाएं, जिससे हमारे जीवन बच जाएं। चोरों की हाजिर जवाबी से बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम सभी प्रतिभाशाली हो और अपना काम बड़ी लगन से करते हो। अपने हुनर को गलत कामों में मत लगाओ, उससे राज्य का भला करो। चोरों ने चोरी करने का धंधा छोड़ दिया और बादशाह ने उन्हें अपने खुफिया विभाग में नौकरी प्रदान कर दी।